सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल मेघ के बारे में, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, फायदे के बारे में बात करेंगे, नुकसान के बारे में बात करेंगे। ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो काल मेघ है ये आपके सिरप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट में भी आता है, इसकी कैप्सूल भी आती है और इसका पाउडर जिसको आप चूरन कहते हो वो भी आता है। तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या लेना है। और इसका एक आता है काल मेघा सवा। तो ये काल मेघा सवा या काल मेघा 100 ये एक सिरप फॉर्म में ही होता है, तो आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। और ये जो काल मेघ है ना, इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनती है और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती है। तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तो आयुर्वेदिक में जो है वैद्यनाथ, डाबर, झंडू, इस प्रकार से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी इसको बनाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पतंजलि बनाती है कि नहीं। तो देखिए, पतंजलि जो है पर्टिकुलर कालमेघ नाम से तो नहीं बनाती है। हालांकि अगर आप पतंजलि या बोल दूं दिव्य की ज्वर नाशक बटी लेते हो या फिर ज्वर नाशक क्वाथ लेते हो तो उसमें आपको कालमेघ भी मिल जाएगा और उसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन पतंजलि में केवल कालमेघ नाम से जो है मेडिसिन नहीं आती है। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी पसंद करते हो तो होम्योपैथी में जो है एसबीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं कालमेघ के बारे में बता देता हूँ कालमेघ क्या है। तो देखिए, कालमेघ जो है एक प्लांट होता है और खास तौर से इसकी पत्तियों से जो है मेडिसिन बनाई जाती है और इसको कई लोग जो है ग्रीन चेरेटा भी बोलते हैं और कई लोग जो है इसको कालनाथ भी बोलते हैं कालमेघ को। इसके अलावा ये बहुत कड़वा होता है और मेनली जो है ये इंडिया और श्रीलंका में ये जो है प्लांट पाया जाता है। तो भाई खरीदनी कहाँ से है? तो देखिए, कोई भी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है या जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे बैठे इसको डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है कालमेघ का आपके लीवर के लिए। आप इसको एक लीवर टॉनिक भी बोल सकते हो और आपके लीवर के फंक्शन के लिए काफी अच्छा होता है कालमेघ। इसके अलावा अगर आपको बार बार जॉन्डिस होती है, जैसे कि पीलिया होता है जिसको हम पीलिया कहते हैं, इसके अलावा अगर आपका एसजीओटी बढ़ा रहता है, एसजीपीटी बढ़ा रहता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप कालमेघ लेकर देखें, आपको काफी फायदा मिलेगा और आपके लीवर के लिए काफी अच्छा होता है कालमेघ। इसके अलावा अगर आपको फीवर आता है, खास तौर से मलेरिया या चिकनगुनिया, ये फीवर अगर आपको आता है तो आप कालमेघ लीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो है बार बार हमको फीवर आ जाता है, मतलब हर 3-4 महीने में 6 महीने में रिपीट होता रहता है। तो उससे भी जो है अगर आप परेशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप कालमेघ लेते हो तो। इसके अलावा अगर आपको भूख कम लगती है, भाई जितना आपको खाना चाहिए उतना आप नहीं खा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप जो है कालमेघ को ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर गैस की समस्या होती है या फिर इंडाइजेशन होता है, तो इस टाइप से अगर आपको कुछ भी होता है तो उसमें भी फायदा करता है ये। इसके अलावा अगर आपको खाने के बाद उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आप ये ले सकते हो। और अगर आपको कफ एंड कोल्ड है और खास तौर से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या फिर कफ वाली खांसी चलती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। या फिर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी फायदा करता है ये कालमेघ। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन डिजीज है जैसे कि सोराइसिस हो गई, एक्जिमा हो गया, एक्ने, पिंपल हो गए, या फिर आपको ईचिंग होती है, बॉडी में खुजली होती है, तो उसमें भी फायदा करता है आपका कालमेघ। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में सोइलिंग है और या तो फिर बॉडी में जलन टाइप का होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, तो उस कंडीशन में भी आप कालमेघ ले सकते हो और ये खून को साफ करने का काम भी करता है आपका कालमेघ। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज है वो भी इसको ले सकते हैं, काफ़ी जो है ये डायबिटिक पेशेंट को इससे फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आपको अर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उस कंडीशन में भी कालमेघ काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा आपकी किडनी के लिए अच्छा होता है, या फिर आपको कोई घाव है या फिर कोई अल्सर है, छाला है, तो उसमें भी फायदा करता है कालमेघ। और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और ये जो है एंटी कैंसर है। अगर जो लोग कालमेघ लेते हैं तो उनको कैंसर होने की संभावना कम होती है। और आपके गॉल ब्लैडर के लिए भी अच्छा होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं हम। और एक प्रकार से हम बोले तो इम्यूनिटी सिस्टम में ये बढ़ा देता है। तो आपने देखा कि इसके कितने सारे फायदे हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो उसको भी मारने का काम करता है। तो इधर कालमेघ के ही इतने सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। तो आपको मैंने जो मेन फायदे थे वो बता दिए। और सबसे बड़ा फायदा है लीवर।
अगर आपके लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो एक बार लेके देखें, कई लोगों को जो है इससे फायदा मिला है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल है ये, एंटी पैरासिटिक है ये, और हेप्टो प्रोटेक्टिव भी है ये। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है ये। तो आपने देखा इसके कितने सारे फायदे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसके डोज के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो देखिए, अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लेते हो तो 1 से 2 कैप्सूल आपको एक बार में लेना होता है। जैसे कि 2 कैप्सूल आपने सुबह ले ली और 2 कैप्सूल जो है आप शाम को ले सकते हैं। और इधर अगर आप पाउडर लेते हैं या चूरन लेते हैं तो आधा से 1 चम्मच जो है आप चूरन एक बार में ले सकते हैं और इसको भी 2 बार लेना होता है। और अगर आप इसका सिरप लेते हो या आसावा लेते हो तो आपको 15 से 30 ml एक बार में लेना होता है और इसको भी 2 बार आप ले सकते हो। और उतना ही इसमें पानी मिला के लेना होता है अगर आप आसावा लेते हो तो। और ये कुछ भी खाने के बाद लेना है, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके आधे घंटे बाद लेना है। तो इधर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, डोज जो है डिसाइड होते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा समस्या नहीं है तो अगर आप जैसे कैप्सूल भी ले रहे हो तो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लीजिए। या फिर अगर आप चूरन ले रहे हो तो आधा चम्मच चूरन सुबह लीजिए और आधा चम्मच चूरन जो है आप शाम को ले सकते हैं। और अगर आप इसका सिरप ले रहे हो तो 15 ml सुबह लीजिए, 15 ml शाम को लीजिए। आप जो है पहले लो डोज से चालू करिए, फिर हाई पर जाइए। मतलब अननेसेसरी काय के लिए हमको डोज ज़्यादा लेना, अगर हमारा जो है कम डोज में काम हो जा रहा है तो इधर देखिए, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है। और जो बच्चे हैं, बच्चे ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को सिरप दीजिए। तो बच्चा अगर 5 साल से कम है तो उसको मत दीजिए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर 5 साल का है या 5 साल से ऊपर है तो उसको 5 ml एक बार दे सकते हो। वो सिरप फॉर्म में दो, क्योंकि देखो कैप्सूल टैबलेट तो बच्चा खाएगा नहीं, तो उसको सिरप फॉर्म में दो, 5 ml दे दो और उतना ही पानी मिला लो। और अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको 10 ml भी दे सकते हो। और एक बार ही दो बच्चों को, अगर एक बार से फायदा नहीं मिलता है तो 2 बार दे के देख सकते हैं। अब भाई इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, साइड इफेक्ट इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू लगता है इसको लेने के बाद तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं। और अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए, 2 से 3 महीने आपको लेना है। 2 से 3 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा। अब इधर बात करें कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है उसके साथ ले सकते हो, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। बस आपको करना क्या है कि 4 घंटे का डिफरेंस रखना है। 4 घंटे के डिफरेंस से जो है ये आप ले सकते हो। और अगर इधर आप ये काल मेघ लेते हो तो इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। जैसे कि आपको अल्कोहल बंद करना है अगर आप अल्कोहल करते हो तो। इसके अलावा मसाले वाला खाना जो है आपको कम खाना है, और जंक फूड, फास्ट फूड ये सब नहीं खाना है, और बाहर का खाना नहीं खाना है, और बाहर का पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि बाहर का पानी की कोई गारंटी नहीं होती। अगर बाहर का पानी अच्छा है, साफ सुथरा है, कंटामिनेटेड नहीं है तो उस कंडीशन में आप इसको पी सकते हो, लेकिन जो है आप पहले कंफर्म हो जाइएगा। इसके अलावा फ्राई खाना भी कम कर दीजिए, और आप जो है फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फाइबर वाला खाना खा सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो फ्रूट्स मत खाइए। तो इस प्रकार से आपको ख्याल रखना है जो मैंने एडवाइस दी है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा जो है काल मेघ का जो है फायदा मिलेगा। तो इधर दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हो, काल मेघ का सिरप, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, जो पसंद हो आपका वो ले सकते हो। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इसको लेकर, काल मेघ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखने हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस प्रकार से जो है बहुत सारे वीडियो मैं बनाते रहूँगा और पहले भी बना चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।